हैं तो इस चौक को भी हमें पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तो चमक गया है। आज हम बारिश के साथ तभी तूफान आ जा रहे हैं, तभी कुछ भी हो जा रहा है। यहाँ जो भी आता सबका आशीर्वाद, सबको उनका जय श्री राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों को ढेर सारे आशीर्वाद, दाना श्याणा जितना भी सबसे बहुत बहुत प्रणाम चे। और ये मैं कई लोग हमारे लोग जुड़ा वाला जो मेरे कोई जेठ जी वाला, कोई भाईबंध वाला, कोई ससुर जी वाला, मैंने अनेक रिश्ता है ये मैं बोले तो सभी तो नातानुसार मेरी बहुत बहुत सेवा। और उम्मीद कर दो सब स्वस्थ सुखी वाला। ब्लॉगिंग की शुरुआत होनी मेरी आज 11 बजे बिटीन। और आज एक ना खुशखबरी की तैयारी आज होनी चाहिए। अब बोल एक खुशखबरी ऑन वाली चाहिए वे मैं भूल का ब्लॉग में दिखो लूँ। आज की खुशखबरी क्या ऑन वाली चाहिए वो भी भूल का ब्लॉग में दिखो लूँ। लेकिन आज तैयारियाँ क्या होनी वो मैं आपसे दिखो लूँ। जो गर्मियों की शुरुआत होगी ना तो इसमें कुछ यान काम छने की जो मैं आज को लो आपने वो मैं शेयर कर लूँ। मौसम के हाल आज अच्छे हैं, बादल नहीं है। और देखो ये हमारे घर या सामने सुखाने रखा हुआ है। इधर जिस तिरपाल में रखे थे वो तिरपाल भी जब अजीब सा हो जाता है क्योंकि उसमें सूखते हैं। और जो बारिश हुई थी ना तो उसमें उसका कलर उसमें छूट गया है और वो भी बहुत गंदा जैसा लग रहा है। इधर ही घर हमारा हो रखा है। इससे तो बस तेल क्या निकलेगा, बस थोड़ा मोटर मारना काम हो लो। तो यहाँ पे भाई कल जो मैंने कहा था खुशखबरी आने वाली है तो उसके लिए पहले तैयारी हैं। तो इस चौक को भी हमें पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घरिया रखा हुआ है, इसको कूटना कुछ शेष रह गया था तो उसको कूट रहे हैं और माँ जी उसकी हेल्प कर रही है। मुझे अभी खाना बनाना है तो मैं बस साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने कपड़े धो के डाल चुकी हूँ, भी काम भी निपट चुका है। तो मैं भी थोड़ा दादी के साथ बैठ गई है, उधर दिख नहीं रही पर पेड़ के पीछे है। गर्मी शुरू हो गई तब गायों को नहलाना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारी गर्मी पड़ गई है। अब अभी नहला धुलेंगे, थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उसके बाद इनको अंदर बांध देंगे जो हमारे गौ माता हैं। तो यहाँ ये तैयारी शुरू हो गई है और चेयर हटा दी गई है। तो यहाँ पे ही जो विश्राम होगा कल वो यहीं पे होगा, तो कुछ और तब्दीली करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरा झाड़ू मारना भी शुरू हो गया है और मैं झाड़ू मारती हूँ, देवर और सफाई कर रहे हैं। क्या होगा, हम पहले लालटेन है ना, इस पहले पे हम इसी पे पढ़ाई करते थे। और जब मैं यहाँ पे आई तो तब भी हम इसी में उजाला करते। और क्योंकि जब लाइट चली जाती उस टाइम इन्वर्टर नहीं हुआ करता था तो इसी में हम इस लैब में हम पढ़ते थे, हमारे बच्चों को भी पढ़ाती थी और साथ में मैं खुद भी पढ़ती थी। तैयारी मैं भी कर रही थी लेकिन उसमें हो तो नहीं पाई, लेकिन मेहनत बहुत की है और काफ़ी जगह मैं टेस्ट देने भी गई लेकिन जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती, ज़्यादा समय नहीं मिल पाते, सुन नहीं पाया। तो ये है, मुझे आज भी याद आ रहा है कि ये चीज़ें हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते थे। आप इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है क्योंकि अब लाइट जाती तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर जाए तो सोलर है, तो सब व्यवस्थाएं हैं लेकिन उस टाइम कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे अभी याद आ रहा था क्योंकि जब पुरानी सफाई करो तो ये चीज़ें याद आती रहती है कि क्या क्या हम करते थे। ये काम की चीज़ है, ये काम मिला ये मांग रही हूँ युवा के ऊपर रखने के लिए पंखा है रखा हुआ तो हाँ इसीलिए रखा हुआ ये ना संभाल के तो रखी। हाँ जी इसलिए झाड़ू मार दिया है लगभग। अब देवर जी फिर गए हैं, तब ये खिड़कियों को भी जो साफ सफाई करेंगे, थोड़ा गीले से ज़्यादा साफ आ जाएगा वो। और अभी इधर से टीवी सब चीज़ हो गया है और पूरी तैयारी करते करते समय शाम तक लग ही जाएगा। अरे यहाँ पर देवर जी कर रहे हैं खिड़की वगैरह सब साफ और इधर दीवार भी पूरी साफ कर दी इन्होंने। सुनीता सोनी का काम दिखा रही हूँ मैं आपको। सोनी ने सुबह जो काम किया था और उसके बाद इस टाइम कर रही है, अभी वो तैयारी में हमारे साथ दे रही है। कई लोगों के सहयोग उसमें होगा, इस काम को कर रही है। तो देखो माज भी लग गई है में, जो भी बाहर चीज़ रखी हुई है वो अंदर से मीट रही हैं। और ये बिल्ली भी ना खाती पीती हर चली जाती है। अभी फिर दिन के समय का आई खाने के लिए, फिर अभी जल्दी चली जाएगी, फिर रात को आ जाएगी खाने के लिए। इतनी प्यारी बिल्ली है हमारी। देख लीजिए अभी तेज धूप, फिर अभी देखो मौसम के हाल कि मौसम बादल आ चुके हैं। भले धूप बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन बादल आ गए हैं और बूंदाबांदी हल्की सी हो रही है, अभी ज़्यादा तो नहीं हो रही है पर हो सकता होगी। और शाम को आजकल मौसम यही हो रहा है ना, तभी हवा चल जा रही है, तभी तूफान आ जा रहे हैं, तभी कुछ भी हो जा रहा है। जैसे सफ़र करना भी जब दिक्कत है, सफ़र भी जो कर रहे हैं वो संभल के करेगा क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना वो हवा के कारण, तूफान के कारण वो गिर भी सकते हैं। तो इसलिए 24 घंटे से सड़क पर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा। ये है मौसम के हालत। सामने ऐसा लग रहा है कि बारिश आ गई होगी ना, लेकिन वो बारिश नहीं है, वो धुआं है। आग लगी होगी ना कहीं तो वो धुआं, जैसे गर्मी शुरू हो जाती है वैसे आग लगना पहाड़ों में शुरू हो जाता है। सभी जगह फैला हुआ है तो मतलब कहीं जगह मुझे लग रहा है आग लग चुकी है। कभी कभी अपना लग जाती है, कभी लोग लगा लेते हैं, अब कैसे आग लगी है पता नहीं। तो घर के काम में बहुत थक चुके हैं आज और इस टाइम खाना भी खा चुके हैं हम लोग। बाकी मौसम भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है
बादल आ गए हैं और बूंदाबांदी भी होने लगी, इसलिए तो ये सामान फटाफट अंदर रख देते हैं। कुछ सामान उधर रख दिया है सोफा वगैरह, और कुछ उधर की साइड रख दिया है, उधर वाले किचन के अपोजिट में रख दिया है। तो झमाझम बारिश के साथ और इस ठंडे जो ठंडा लग रहा है, इस टाइम स्वेटर पहनने का मन कर रहा है। हो चुका है शाम का समय यार, देखो मौसम ने फिर करवट बदल दी है और जैसे शाम हो रही वैसे आंधी तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है और गगड़ाहट देख सुन लीजिए बादलों की। इसी को कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। अभी कोई भाई जी लाइव में बोल रहे थे देवभूमि उत्तराखंड, तो यही है देवभूमि उत्तराखंड। तभी मौसम धूप और तभी बारिश और तभी छाया और तभी धूप। इस टाइम थोड़ा कम पड़ गई है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव थी तो मैं पूरा दिखा नहीं पाई। उस टाइम आंधी तूफान चले थे, लाइव में आप देख लीजिएगा कितनी भयंकर आंधी तूफान चल रहा था। तो मेरे बर्तन भी बस पता नहीं वो धोने जा रहे हैं। अभी तक हमने कल की तैयारी की और जो भी सामग्री थी वो सामग्री सबने मिलजुल कर सामग्री की लिस्ट बनाई। अभी बेटा को सामग्री की लिस्ट थमा दी है, वो ले आएगा। तो उसके बाद जो काम है उसको काम हमने कर दिए, कुछ अभी कर रहे हैं। अभी खाना खा के मैं बर्तन धो रही हूँ और सब लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं। जो काम पे चले गए, जिनको बस काम है तो काम से पहले तो जो जरा भी रेस्ट नहीं हो रहा। आजकल बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे काम से आ रहे हैं वैसे फिर खाना खाया, उल्टा सीधा जैसे भी खाया फिर चले गए। तो ये है भाई जीवन की रफ्तार बहुत तेज़ है। मैंने फास्ट ज़िंदगी हो गई है, जरा भी अपने लिए कोई समय नहीं बच पा रहा है। जितने भी समय बच रहा है वो सब काम के लिए। और हमारी जो औलादे हैं ना वो हमारी पूंजी है, और उनको सेटल करना, उन पे लगाना, तो उसके लिए तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। यानी बच्चे अपने लायक बन जाए तो उसके बाद तब ज़िंदगी थोड़ा आराम तो खैर ज़िंदगी में कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी आराम से निपट पाती है। ये रहते कि बच्चे जो किया वो अपना आप खा रहे पी रहे हैं, बाकी जो जिम्मेदारी है वो तो अंत समय तक जब तक प्राण रहेंगे तब तक बनी रहेगी। हमें दिन रात एक करके लगना पड़ता है। लास्ट में शुक्र है वो बच्चे माने भी, अब माने ना माने कि माँ बाप का फर्ज है तो करना ही पड़ता है ना। हमारे माँ बाप ने किया होगा, हमने करना है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी करेगी, सभी करेंगे। अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी निभाएंगे। तो इस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाया जाए तो एक आत्मसंतुष्ट मिलता है कि मैंने जो आप काम किया वो अच्छा किया। और कमाया धमाया किसने देखा नहीं, जमा पूंजी कोई नहीं देखता है। बस आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, वो अपने जीवन बसर अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ी धन दौलत कोई भी नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी लगे हैं अपने कामों को करने पे। बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरे बच्चे क्या, सभी के बच्चे निभा रहे हैं और सभी के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन का ज़माना है। बिना मेहनत के, चाहे छोटा बच्चा भी है, बिना मेहनत के वो भी नहीं है, वो भी उसकी भी तनाव है, कुछ ना कुछ उसको भी करना ही है। कल पेपर है तो आज उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है कि बस मुझे पेपर देना है, मम्मी तैयारी करा और पापा तैयारी करा, वो भी परेशान है बेचारा। तो दोस्तों वो खुशी है हमारे घर में कल देवी का आवागमन हो रहा है जो 12 साल पहले हुआ था। और ये देवी है गौचर के ऊपर की, जिसे नाम तो मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, पर जो 16 कुछ ऐसी जो भी बोलो देवरानी हमारे घर में आ रही हैं। और आज कल ही फ़ोन आया, अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। इस टाइम हमारी हालांकि बच्चे घर ही पे हैं, अभी पूरे बच्चे तो नहीं लेकिन जो भी हैं तो अच्छा लगेगा। और बस इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। इस टाइम कोई भी नहीं आया था हमारे घर में, केवल उसी टाइम आए थे, उसी टाइम चली गई थी। जो चंडिका देवी आई थी तो उनका प्रसाद तो लिया, लेकिन उसी टाइम चली गई थी। आज का शुभ मुहूर्त है कि कल के दिन हमारे घर में रहने के लिए देवी आ रही है और उनका आगमन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको भी बहुत आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, ज़रूर देखिएगा।